अभी हमने देखा कि J&K असेंबली में काफी सारे प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुई है। पिछले सेशन में 36 बिल्स पेंडिंग थे, इस सेशन में नए 39 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, तो कुल मिला के 75 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए पिछले इस सेशन में जो अभी अभी कंक्लूड। सिर्फ 2 बिल्स जो है एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुई और उन पे डिस्कशन या डिबेट हो। लेकिन ऐसा क्यों है इतने सारे बिल्स इंट्रोड्यूस हुए? कहीं पे भी इंडिया में किसी भी असेंबली में इतने सारे प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस नॉर्मली नहीं होते। बिफोर वी अंडरस्टैंड द रीजंस, लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। कोई भी ऐसा बिल जो सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस ना किया जाए असेंबली में, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो वजह क्या है? पहली वजह कि 6 साल तक लेजिस्लेटिव वैक्यूम रहा, तो 6 साल के बाद असेंबली बनी तो सारे मेंबर्स अपने अपने इश्यूज को टेबल करना चाहते। दूसरी सबसे बड़ी वजह, अपोजिशन के लिए जो स्पेस है वो काफी श्रिंक हुई है या काफी लिमिटेड हुई। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह कि गवर्नमेंट सारे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकती, तो अपोजिशन ऑलरेडी जिनके पास जो है लिमिटेड स्पेस है, वो चाहते हैं कि उनके इश्यूज को हाईलाइट किया जाए, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में उन पर डिस्कशन हो, तो वो बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, सरकार इन इश्यूज को जो कि पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाती है? वो भी एक बिल पास कर सकती है या बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको पास करके जो है एक इशू को रिजॉल्व करे। इतना आसान सरकार के लिए भी नहीं है। वजह क्या है उसको समझना बहुत जरूरी। सबसे पहली वजह, अभी जो J&K का लीगल स्ट्रक्चर है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर काम कर। इस आर्टिकल का या इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 53 है वो हमको ये कहता है बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो J&K असेंबली से उठ के LG के पास जा चुके हैं। तो LG के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है, जैसे कि लैंड है, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, ये सारे डोमेन्स LG के पास है। J&K असेंबली इन पे कानून नहीं बना सकती। दूसरी सबसे बड़ी वजह, कोई भी कानून या कोई भी ऐसा बिल जिसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो, वो बिल पहले LG के कॉन्करेंस से ही असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सरकार को अगर कोई बिल पास करना है जिसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो, पहले वो LG साहब उसका कॉन्करेंस देंगे, उसको परमिशन देंगे, फिर असेंबली में जाके इंट्रोड्यूस होगा, फिर पास होगा, उस पर डिबेट होगा, फिर जाके पास होके LG साहब के टेबल पे जाएंगे। तो काफी डिफिकल्ट रूट जो है वो इसमें देखने को हमको मिलता है। तो गवर्नमेंट और इस रूट में जो है कन्फ्रंटेशन के चांसेस भी है सरकार और LG के बीच। तो सरकार इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करती है, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल्स को आने दे रही है, उस पर डिस्कशन या डिबेट करती है। और जो सबसे बड़ी वजह ये है, जब कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसमें उतनी स्क्रूटिनी नहीं होती है। तो उस स्क्रूटिनी को अवॉइड करने के लिए काफी सारे प्राइवेट मेंबर बिल्स, सरकार भी चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल्स आ जाए, उन पर डिस्कशन हो, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये परसेप्शन चला जाए गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, इश्यूज को डिस्कस कर रही है। दिस इज ऑल, थैंक यू।